अटल सेतु के बारे में कुछ जानकारी साझा कर रहा हूं। भूकंप के झटके हों या बाढ़ का पानी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे का इन 8 टेक्नोलॉजी से बना है सबसे लंबा समुद्री पुल। इस पुल में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से आने वाले समय में न तो ये भूकंप से झटकों से हिलेगा और न ही बाढ़ के पानी से। जानिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का किया गया इस्तेमाल। ट्रांस हार्बर लिंक। पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है। जानिए किन कंपनियों ने बनाया है अटल सेतु। ट्रांस हार्बर लिंक। पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के दौरे में अटल सेतु का उद्घाटन किया है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है, जो 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। अटल सेतु को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है। इसके निर्माण में सरकार के साथ 3 कंपनियों ने हिस्सा लिया है। ट्रांस हार्बर लिंक, लार्सन एंड टर्बो समेत 6 कंपनियों ने किया निर्माण। 65.69% का दे चुका है रिटर्न। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक उर्फ अटल सेतु का शिलान्यास साल 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। साल 2018 में इसका निर्माण शुरू किया गया था। इसे लार्सन एंड टर्बो, IHI इंफ्रास्ट्रक्चर, देवू इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन और टाटा प्रोजेक्ट ने सरकार के साथ मिलकर पब्लिक पार्टनरशिप मोड में बनाया गया है। पुल के सेवरी तरफ का निर्माण और जमीन से जुड़ा काम लार्सन एंड टर्बो और जापानी कंपनी IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स के एक संघ को सौंपा गया था। लार्सन एंड टर्बो का शेयर पिछले एक साल में 65.69% का रिटर्न दे चुका है। ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी है नोडल एजेंसी। मुंबई से गोवा का समय होगा कम। अटल सेतु के नवी मुंबई की तरफ का निर्माण देवू इंजीनियरिंग और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने किया है। इसके निर्माण की नोडल एजेंसी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA थी। वहीं जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी ने इसे फंडिंग मुहैया कराने में अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सीधा संपर्क प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा। सरकार के तरफ से जारी बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री का विजन शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करके नागरिकों की ईज ऑफ मोबिलिटी को बेहतर बनाना है। इस विजन के अनुरूप मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारीनहावा शेवा अटल सेतु रखा गया है, जो अब तैयार हो गया है। ब्रिज टेक्नोलॉजी। भारत ने समंदर पर पुल बनाने की शुरुआत कर दी है। हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस पुल की इन दिनों काफी चर्चाएं चल रही है। चर्चाएं इतनी जोरों से चल रही हैं कि कुछ लोगों ने इसे फोटोग्राफी स्पॉट बनाया तो कुछ ने इसे पिकनिक स्पॉट बना दिया, क्योंकि ये है ही इतना एडवांस। हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस इस पुल की मदद से नवी मुंबई से मुंबई तक की दूरी सिर्फ 20 मिनट में पूरी की जा सकती है। इसे 17,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। इस पुल में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से आने वाले समय में न तो ये भूकंप से झटकों से हिलेगा और न ही बाढ़ के पानी से। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके ये पुल बनाया गया है, आइए जानते हैं। पुल का नाम क्यों रखा गया? इस पुल का नाम अटल सेतु पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की याद में रखा गया है। इस पुल का शिलान्यास साल 2016 में पीएम मोदी ने किया था। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है और यह 6 लेन वाला पुल है। ये 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और लगभग 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है, जो देश का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। इन टेक्नोलॉजी से लैस है ये पुल। एक आइसोलेशन बियरिंग 6.5 रिक्टर के तेज भूकंप को भी झेल सकता है ये पुल। इस पुल को काफी स्ट्रांगली डिजाइन किया गया है। इसके बेस में आइसोलेशन बियरिंग
आइसोलेशन बेरिंग का इस्तेमाल किया गया है। ये भूकंप के झटकों को आसानी से अब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे पुल को कोई भी खतरा नहीं पहुंचेगा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये 6.5 रिक्टर तक का तेज झटका सहन कर सकता है। 2 नॉइस बैरियर, शोर को कम करेगा ये पुल। शोर को कम करने के लिए इस पुल में नॉइस बैरियर लगाया गया है। पुल के किनारों पर इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक साइलेंसर भी फिट किया गया है। ये साउंड को कम करने में मदद करता है। इससे समुद्री जीवों के साथ साथ पुल पर सफर करने वाले लोगों को शोर-शराबा नहीं सुनाई देगा। 3. इको फ्रेंडली लाइट्स से नहीं आएगी जीवों को परेशानी। इस पुल में इको फ्रेंडली लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो आसपास के समुद्री जीवों को परेशान नहीं करेगी। अक्सर तेज लाइटों की वजह से कई जीव जंतुओं को कई परेशानी होती है। 4. इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम किया गया है फिट। इस पुल का मकसद लोगों को कम समय में अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचाना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का सिस्टम जोड़ा गया है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की गाड़ियां का टोल बिना रोके कट जाएगा, जो ऑटोमेटिक सिस्टम है। 5. रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। रियल टाइम ट्रैफिक का मिलेगा पल पल अपडेट। पुल पर रियल टाइम ट्रैफिक इंफॉर्मेशन का सपोर्ट भी है। इसकी मदद से रियल टाइम ट्रैफिक या फिर एक्सीडेंट की जानकारी मिलेगी, यानी एक्सीडेंट की स्थिति में लोकेशन पर जल्द से राहत पहुंचाई जा सकेगी। 6. स्टील प्लेट सपोर्ट। पुल की उम्र बढ़ाने का करेगा काम। इस पुल में स्टील प्लेट का सपोर्ट है। इसी के साथ स्टील बीम का भी सपोर्ट दिया गया है। इसकी मदद से पुल की उम्र काफी बढ़ जाएगी। ट्रेडिशनल कंक्रीट की तुलना में ये ज्यादा हल्का और ज्यादा मजबूत है। ऐसे में ये तेज हवाओं में पुल को मजबूती देने का काम करेगा। 7. स्टील डेक। 2 पिलर के बीच में ज्यादा गैप। पुल को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पिलर के बीच की दूरी मेंटेन करने के लिए इसमें स्टील डेक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से पिलर की संख्या में कमी आई है। 8. रिवर्स सर्कुलेशन रिग। ड्रिलिंग के साउंड और वाइब्रेशन को करेगा कम। पुल को बनाने के लिए रिवर्स सर्कुलेशन रिग का इस्तेमाल भी किया गया है। इसकी मदद से ड्रिलिंग के दौरान साउंड और वाइब्रेशन को कम करने में मदद मिलती है। ब्रिज पर नहीं जा सकते ऑटो और 2 व्हीलर। मुंबई पुलिस का कहना है कि इस ब्रिज पर केवल 4 पहिए वाली गाड़ियां ही जा सकती हैं। लेकिन ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, मोटर बाइक जैसे वाहन इस ब्रिज पर नहीं जा सकते।